हेलो एवरीवन, मैं हूं बीके यादव और आज हम लोग एनडीए का फर्स्ट डे देखेंगे मैथ्स का, मैथमेटिक्स का। इसमें दो पेपर है ना एनडीए में, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 हम पूरा कंप्लीट कराएंगे आपको, ठीक है, एग्जाम से पहले यानी सितंबर से पहले जुलाई अगस्त 2 महीना हम मान के चलते हैं। 2 महीना में आपको हम पूरा का पूरा मैथ्स कंप्लीट कराएंगे। 300 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछेगा वो सारा कवर करने का कोशिश करेंगे। उसमें क्या मैथ्स का जो चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, कितना क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उसमें से कुछ चैप्टर है जहां से 1-2 क्वेश्चन पूछता है, वो सब हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम लोग का जो टारगेट होगा पेपर 1 में यानी मैथ्स में 300 में हम लोग का टारगेट होगा 200 प्लस। 200 प्लस में आप जितना जा सकते हैं, 220 जाइए, 230 जाइए, 250 जाइए, जितना जा सकते हैं, लेकिन 200 से अबव जाना हम लोगों को, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। ये टारगेट कैसे पूरा करेंगे हम बता रहे हैं। पेपर 1 का हम सिर्फ बात कर रहे हैं, 300 में से 200 प्लस, ये मेरा टारगेट है। टोटल आपको जो रिटन एग्जाम होगा वो 900 का होगा, ठीक है। 300 मैथ रहेगा पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा आपका 600 का, तो टोटल हो जाता है आपका 900। 900 में से 300 हम आपको कंप्लीट करवाएंगे यानी पेपर 1 कंप्लीट करवाएंगे। उसमें से मेरा टारगेट जो है वो है 200 प्लस। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ 2 महीना टिके हुए रहिएगा शुरू से लास्ट तक, ये जो सीरीज हम चलाए हुए हैं, इस सीरीज के साथ अगर आप 2 महीना रहते हैं और जैसे जैसे हम आपको होमवर्क देंगे, जैसे जैसे पढ़ाएंगे, जो जो हम आपको बोलेंगे वो अगर आप कंप्लीट करते हैं तो मेरे तरफ से आप श्योर रहिए कि आप 200 प्लस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का जरूरत है या थोड़ा सा अलग से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जरूरत है, और 11-12 में जो नॉलेज है उसमें थोड़ा सा इंप्रूव करने का जरूरत है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेबस। पहले सबसे पहले सिलेबस हम आपको बता दें कि ये पेपर 1 है मैथमेटिक्स, एक ही दिन में 2 एग्जाम होगा, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1, और ये सबसे बड़ी बात है कि 2 पेपर आपका जो एग्जाम होगा, सपोज पेपर 1 जैसे हम आपको बताए थे इंट्रोडक्शन में कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का अलग अलग सेपरेट कटअप होता है, मतलब 25% मिनिमम दोनों में लाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सच कुछ और भी है। सच ये है कि अगर पेपर 1 अगर आप कंप्लीट नहीं करते, सबसे पहले जो चेक होता है वो पेपर 1 होता है यानी मैथ्स होता है, और मैथ्स में अगर आप पास नहीं होते हैं, मतलब मिनिमम 25% अगर नहीं लाते हैं, तो पेपर 2 आपका चेक भी नहीं होगा। ये इंटरनल फैक्ट है, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो पेपर 1 जो है मैथमेटिक्स 300 का, उसमें जो क्वेश्चन पूछता है किस किस चैप्टर से, क्लास 11 और 12 का जो चैप्टर होगा वो सब है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, बोलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है ट्रिगोनोमेट्री। इसके साथ में एक चैप्टर और भी हम लेके चलते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ये ट्रिगोनोमेट्री आपका 11 क्लास का है और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन 12 क्लास का है। दोनों को अगर मिला दें तो ऑन एवरेज 16 to 17 क्वेश्चन हर साल पूछता है। लास्ट 4 एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वहां से हम ये निकाल के लिखे हुए हैं। 4 एग्जाम में से मिनिमम 13 पूछा था और मैक्सिमम 19 पूछा हुआ है, ठीक है। और 1-2 को बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्स में क्वेश्चन कभी कभी 4-5 भी पूछ देता है, कभी कभी 3-4 भी पूछता है। तो ये दोनों एक साथ रखते हैं, क्योंकि दोनों तो ट्रिगोनोमेट्री ही है, एक ट्रिगोनोमेट्री दूसरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है। अगर ये दोनों कंप्लीट करते हैं तो ऑन एवरेज 16 to 17 क्वेश्चन आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। और 200 क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को कितना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। सपोज अगर आप 80 क्वेश्चन बनाते हैं, अब प्रत्येक क्वेश्चन कितना होता है, 2.5 मार्क्स का होता है ना, तो कितना हो जाएगा, ऐसे ही 200 हो गया आपका, मतलब 80 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, और वो भी सही सही बनाना है। ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट लेना है, एकदम सही सही बनाएंगे हम लोग, वो भी 80 प्लस करेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब नेगेटिव करना ही नहीं है। अगर आप गलती करते हैं तो -1/3 हो जाएगा, तो 2.5 मार्क्स का 1/3 हो जाता है -0.83, मतलब अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो इतना नंबर आपका घट जाएगा। इसलिए गलती करना ही नहीं, हम लोग को जो भी बनाना है सही बनाना है, और भी 80 प्लस बनाना, मतलब 200 प्लस हम लोग को लाना है। ये मेरा टारगेट है और आप लोगों का भी टारगेट यही होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट था ट्रिगोनोमेट्री,
जो आज हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन कि कितना आसान क्वेश्चन होता है। अगर आप क्लास 11 और 12 का अच्छे से पढ़े हुए हैं, जो बच्चे 12 पास हैं वो तो ये चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन जो क्लास 12 में हैं अभी इस बार मतलब 2021 में जो एग्जाम दीजिएगा 12th का, हो सकता है वो कोई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन नहीं पढ़े होंगे या कुछ बच्चे पढ़ लिए होंगे। वैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा चुके थे, तो आपको हम दिखाएंगे कि कितना इजी क्वेश्चन है। सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं पढ़े थे ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। अगर कुछ वैसा क्वेश्चन मिलेगा तो उसको हम डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। सेकेंड में है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी है आपका सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में कितना क्वेश्चन रहेगा? 9 to 14, मिनिमम 9 क्वेश्चन होता है और मैक्सिमम 14 क्वेश्चन। लास्ट 4 एग्जाम का हम बात कर रहे हैं, लास्ट 4 NDA 1 NDA 2 करके 2 साल का, लास्ट 2 इयर्स का ये हम पूरा डाटा लिखे हुए हैं। यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी ऑन एवरेज माने तो 12 क्वेश्चन आपका मैट्रिसेस से पूछने जा रहा है। सोचिए ये दोनों को ऑन एवरेज अगर बताएं तो 28 to 29 क्वेश्चन कम से कम इसी 2 चैप्टर से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और टोटल हम लोग को 80 क्वेश्चन ही करना है, अगर 200 का टारगेट रखे तो 80 प्लस, तो यहाँ पे अप्रोक्स 30 के आसपास तो आपका यही दोनों से कवर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन का मतलब हो गया लगभग 35% से अबव। जितना हम लोग को कंप्लीट करना है, पूरा मैथ्स को एक तरफ रखिए और ये 2 एक्सरसाइज को एक तरफ रखिए, तो आपका लगभग 35% कवर हो जाएगा। मतलब 30 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। टोटल आपका क्वेश्चन ही होगा 120 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपको यहां से कवर हो रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये दोनों चैप्टर कैसा है? बहुत आसान चैप्टर है, आपको हम दिखाएंगे। थर्ड में आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। एक साल 8 क्वेश्चन पूछा तो दूसरे साल 15 क्वेश्चन पूछ दिया है, मतलब फ्लक्चुएट बहुत किया है। इसमें भी ऑन एवरेज हम लोग माने तो 12 क्वेश्चन के आसपास प्रोबेबिलिटी से पूछता है। प्रोबेबिलिटी भी आप लोग को पढ़ना था 11 में, क्लास 12 में भी, ठीक है। तो इसको भी हम अलग से आपको बताएंगे प्रोबेबिलिटी का। फोर्थ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11 का टॉपिक है। इसमें बहुत फ्लक्चुएशन है, कभी 3 क्वेश्चन पूछा तो कभी 12 क्वेश्चन पूछा। सोचिए कितना फ्लक्चुएशन है इसमें, कभी 3, यानी कि आप क्वाड्रेटिक पूरा कंप्लीट करके जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि 12 क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा होता है। या कोई जैसे प्रोबेबिलिटी आप ये मान के चल रहे हैं कि 10 क्वेश्चन ही पूछेगा और 17-18 क्वेश्चन पूछ दे, यानी कि क्वेश्चन का जो फ्लक्चुएशन है वो थोड़ा थोड़ा होगा। वो फ्लक्चुएशन हम पूरा आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए कि सारा अगर चैप्टर हम लोग इतना कंप्लीट कर लें तो कितना भी वो फ्लक्चुएट करे हम लोग 80 प्लस क्वेश्चन कर ही लेंगे, चाहे जितना भी क्वेश्चन वो जैसे देना हो दे दे, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी क्लास 11 का टॉपिक है। 6 to 8 क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, 6-7 क्वेश्चन मान के चलिए आप यहाँ से पूछने जा रहा है। वेक्टर 12 का टॉपिक है, 5 to 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। ऑन एवरेज 6 to 7 क्वेश्चन मानिए कि आपका वेक्टर से पूछने जा रहा है। स्टैटिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है, यहाँ भी फ्लक्चुएशन है डबल का, कभी 5 तो कभी 10, यानी कि ऑन एवरेज 7-8 क्वेश्चन मानते हैं हम लोग कि स्टैटिक्स से पूछने जा रहा है। रिलेशन एंड फंक्शन, ये 12th का टॉपिक है और पहला चैप्टर यही आता है, रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल चैप्टर है ये, आपका 4 to 9 क्वेश्चन पूछेगा। ऑन एवरेज 6 to 7 क्वेश्चन यहाँ से भी आपका आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन में भी यही है, 4 to 7 है आपका, क्लास 11 का टॉपिक था। और स्ट्रेट लाइन आपका क्लास 11 में पढ़ना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि क्लास 12 में जो 3D है आपका, 3D ज्योमेट्री, यहाँ भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जो बनाने लायक है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। वैसा क्वेश्चन 3D से और स्ट्रेट लाइन से होगा, जिसको बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 का कैलकुलस का टॉपिक है, यहाँ 4 to 7 क्वेश्चन पूछेगा। इंटीग्रेशन पूरा इंडिफिनिट और डिफिनिट कंप्लीट कीजिएगा 12 में तो आपको 4 to 6 क्वेश्चन होगा, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है और क्वेश्चन कम रहता है। लेकिन ऐसे भी तो आपको क्लास 12 में बिना इंटीग्रेशन का तो क्लास 12 अधूरा है, इसलिए सारे बच्चे इंटीग्रेशन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जो 12th पास हैं या एग्जाम दे चुके हैं 12th का, वो तो इंटीग्रेशन उसका अच्छा होगा ही, और नहीं भी अच्छा होगा तो अच्छा हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेट से क्लास 11 का टॉपिक है, 3 to 6 क्वेश्चन होगा, 4 to 5 मान के चलिए आप क्वेश्चन पूछने जा रहा है। लिमिट कंटिन्यूटी से
3 to 6 ऑन एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक कंसेप्चुअल चैप्टर ये भी है आपका, यहाँ से आपका 3 to 4 क्वेश्चन पूछने जा रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 का टॉपिक है और 3 to 4 ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत बनेगा, टाइम बचेगा, इसलिए ये सब चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्लास 11 में भी पढ़े थे डिफरेंशिएशन, और क्लास 12 में भी पढ़ना है डिफरेंशिएशन, वहां से 3 to 4 क्वेश्चन, कभी कभी अधिक भी हो सकता है क्वेश्चन आपको यहाँ से। बाइनोमियल थ्योरम 2 to 3 क्वेश्चन पूछेगा, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो आपका यहाँ 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेगा। इसके बाद भी कुछ था, इसके बाद आपका ऑन एवरेज 5 to 6 और भी चैप्टर है। अब 5-6 चैप्टर पढ़ने के बाद कितना क्वेश्चन आपका पकड़ाएगा, 7 to 8 क्वेश्चन, या मैक्सिमम बोलिए तो 10 क्वेश्चन आपका पकड़ाएगा। 120 टोटल है आपका 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए कि 110 क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछने जा रहा है। अगर हम 5-6 चैप्टर को छोड़ भी दिए हैं, अभी फिलहाल कोई सोच रहे होंगे सर ये चैप्टर छोड़ रहे हैं हम, 5 से 6 चैप्टर अगर छोड़ भी रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछ कितना रहा, 8 से 10 क्वेश्चन पूछने जा रहा है। तो 8 से 10 क्वेश्चन पकड़ने के लिए 5 से 6 चैप्टर पढ़ना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम टाइम है हम लोगों के पास, तो हम लोग इस सब चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देंगे। और उसमें से भी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये 2 चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री और मैट्रिसेस, ये दोनों को सही से कवर करेंगे, ठीक है। आज फर्स्ट डे है तो हम आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का पूछता है। 2019 का पेपर 1 का हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको कि क्वेश्चन कैसा पूछा है, क्या आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा क्वेश्चन। पूरा ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से कुछ क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, उससे आपको ये समझ में आएगा कि सच में आप 200 प्लस कर पाइएगा या नहीं कर पाइएगा मैथ्स में, ठीक है। बस इसको पहले दिखाते हैं, उसके बाद हम फिर आपको बताते हैं। चलिए चेक करते हैं आपको आता है कितना और एनडीए में पूछता है कितना, ठीक है। तो tan 55 डिग्री कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, सबसे पहले हम ये बता दें 2019 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी पेपर से हम उठा के क्वेश्चन दे रहे हैं, अपने मन से नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल आसान भी नहीं दे रहे हैं। जो पेपर में पूछा है सेम क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं। tan 55 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, अगर आपका प्रैक्टिस सही होगा तो बिना पेन चलाए आप इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे को दिक्कत भी हो सकता है, इसलिए हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, जिसको भी दिक्कत हो देख सकते हैं। tan 54 डिग्री क्लास 11 में पढ़े थे ये, tan 54 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बताइए तो, tan 45 प्लस 9 डिग्री, 45 प्लस 9 tan 54 हो जाएगा, और tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan 45 1 tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a, tan 45 कितना होता है 1 इंटू tan 9, पता नहीं क्या कर दिए, tan a प्लस b, tan 45 1 होता तो लिख दिए डायरेक्ट, प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan 45 1 होगा। अब tan 9 को क्या करेंगे, साइन बाय कॉस, साइन 9 बाय कॉस 9, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos 9 प्लस साइन 9 डिग्री में बाय, यहाँ पे होगा साइन बाय कॉस, कॉस यहाँ पे आएगा तो जाएगा cos 9 माइनस साइन 9। आप सोच रहे हो सर बाय में जो कॉस था तो दोनों में cos 9 था, कैंसिल कर दिए तो आंसर आ गया आपका कितना, आंसर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगर आप इसी को जल्दी में बनाते तो कैसे बनता, बिना कलम चलाए कैसे बनाते, 55 को लिखते क्या 45 प्लस 9, ठीक है, या तो एक लाइन आप लिख सकते, इस लाइन को कम से कम लिख लेती है, tan a प्लस b, आपको पता है कि 1 प्लस होता है ना, 1 प्लस tan a यानी साइन बाय कॉस होगा, cos प्लस साइन देखिए थे, और नीचे में तो tan का फॉर्मूला में आपको पता है कि ऊपर प्लस होता है तो नीचे क्या होगा माइनस होगा, तो ऊपर प्लस जब है तो नीचे माइनस होगा, आंसर ये इसी में से ढूंढ लेते तुरंत, कोई दिक्कत ही नहीं था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग क्या है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू पी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर टू अल्फा, ये वैल्यू क्या होगा, cos स्क्वायर टू अल्फा क्या होगा। आपको याद होगा cos टू अल्फा का 4 फार्मूला होता है, cos 2x का 4 फार्मूला होता है, उसमें से यहाँ पे कौन फार्मूला लगा सकते हैं, कोई भी फार्मूला लगा लीजिए। सबसे आसान क्या होगा, cos स्क्वायर टू अल्फा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टू अल्फा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन टू अल्फा का होल स्क्वायर, बोलिए तो साइन टू अल्फा अगर हमको पता चल जाए तो काम हो जाएगा।
तो एक काम करते हैं, यहाँ से साइन 2 अल्फा आप निकाल सकते हैं, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू पी है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, पी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, डायरेक्ट 1 लिख दिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा को क्या बोलते हैं, साइन 2 अल्फा। अगर आप एनडीए का तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो डायरेक्ट कर ही सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज 1 लिख दिए, प्लस 2ab 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम लोग साइन 2 अल्फा निकालेंगे, साइन 2 अल्फा कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2 अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 2 अल्फा वैल्यू पुट करेंगे कितना, पी स्क्वायर माइनस 1, किसका, साइन 2 अल्फा का, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 तो कैंसिल हो जाएगा, अब इसमें से हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस p टू द पावर 4, p स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस p स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 माइनस p स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अब बोलिए सर इस क्वेश्चन में तो टाइम थोड़ा लगा, हाँ इस क्वेश्चन में टाइम थोड़ा लगा, कुछ क्वेश्चन तो ऐसा होगा जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं टोटल क्वेश्चन कितना मिलेगा हम लोग को, टोटल 120 क्वेश्चन मिलेगा, हम लोग का टारगेट क्या है, हम लोग का टारगेट है पहले 80 क्वेश्चन सही बनाना है, क्योंकि 200 प्लस का टारगेट जो हम लोग का है, बस पहले तो इसको कंप्लीट करते हैं। तो जैसे ही आप 80 क्वेश्चन बनाते हैं और समय मिलता है आपको 2.5 घंटा, 2.5 घंटा का मतलब 150 मिनट मिलेगा, 80 क्वेश्चन बनाने के लिए 150 मिनट अगर मिल रहा है तो ऑन एवरेज 2 मिनट मिल रहा है प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा भी तो है जिसमें बिल्कुल 10 से 20 सेकंड भी नहीं लगेगा, आंसर बता देंगे। देखिए इसमें दिखा रहे हैं, तो इसका जो टाइम बचेगा इसमें मिला दिए। ठीक है, कैसे भी करके आपको मैनेज करना है और कम से कम 80 क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन कैसे जल्दी बनेगा, बहुत प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, खूब क्वेश्चन बनाएंगे, अपने आप स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, मुश्किल से 2 मिनट 2.5 मिनट हो सकता है, अगर अच्छे से प्रैक्टिस होगा तो 1 मिनट में भी आप बना सकते हैं जल्दी से, क्योंकि सारा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होता है, फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है। हम फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आपको फॉर्मूला क्यों किसको दिखाना है, बस 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा निकाल लिए, पुट कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, टिक लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, इसमें तो पेन उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 4/5 प्लस सेक इनवर्स 5/4 माइनस π/2 इक्वल टू व्हाट। ये देखिए क्या बोल रहा है, एक फॉर्मूला आपको पता होगा। सबसे पहले हम बोले ना पेन चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाना हमको पड़ेगा ना, इसीलिए हम पेन उठा रहे हैं। ये फॉर्मूला आपको पता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये फॉर्मूला सबको पता होगा जो इनवर्स पढ़ा होगा। ठीक है, और जो नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा बाद में। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2। ये दोनों सेम होना चाहिए, बस ये दोनों सेम होना चाहिए। अब बताइए साइन इनवर्स 4/5 प्लस सेक इनवर्स को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस इनवर्स में ना, तो कॉस इनवर्स में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे ये दोनों क्या होगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 दोनों तो सेम हो गया ना, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 माइनस π/2 दैट इज 0, ऑप्शन नंबर डी। नहीं समझ में आया, हम ये बोले कि इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो है ही साइन इनवर्स 4/5 आपका, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स को, इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 4/5, दोनों इंटरचेंज हो जाएगा आपस में। और साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका π/2 और माइनस π/2, आंसर क्या हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन को बनाने में मुश्किल से आपको 10 सेकेंड लगेगा, बस क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम लगे सॉल्यूशन करने में 10 सेकेंड लगेगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, जो आप लोगों को शायद याद होगा, वो फॉर्मूला हम पहले आपको बता दें कि साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा टेन 2 अल्फा, ये सब फॉर्मूला आप लोग अगर 11 में याद किए होंगे तो बहुत ही आसानी से इसको समझ में आ जाएगा।
और इनवर्स में एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x। इसका कितना फॉर्मूला? 3 फॉर्मूला था, तीनों फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड फॉर्मूला है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थर्ड फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों का आंसर एक ही होता है, 2 tan इनवर्स x। अच्छा, यहाँ पे x है तो x लिखे, अगर यहाँ पे मान लेते y लिख दें तो यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ पे p रहेगा तो p लिखेंगे, q रहेगा तो q लिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बदले में क्या लिखें बताइए? सिंपल है, क्या है आपका? 2 tan इनवर्स p है ना, तो p लिखेंगे, माइनस ये फॉर्मूला बताइए क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स q इक्वल टू, फिर ये है ना तो इसको क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स x है तो x लिखेंगे, फिर x का वैल्यू मांग रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और कैंसिल करेंगे। तो देखिए एग्जाम में जल्दी से कैसे बनाते हैं, 2 कॉमन लेंगे, ऐसे कॉमन ले लेंगे, इसको मिटा दीजिएगा। हम तो यहाँ पे ऐसे मिटा देंगे, लेकिन एग्जाम में तो आपको मिटेगा नहीं, ऐसे काट देना, ऐसे करके खत्म, एक लाइन बचेगा। 1 सेकेंड 2 सेकेंड भी अगर बचता है ना तो वो काम पहले आपको करना है, ठीक है। सेकेंड में अगर बचाते हैं तो आपका कम से कम 2-3 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, 2-3 क्वेश्चन ही मान के चलते हैं बढ़ेगा, और एक क्वेश्चन भी बढ़ाते हैं ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि बाकी से एक क्वेश्चन ही तो अधिक बनाना, एक क्वेश्चन अधिक बनाने का मतलब 2.5 नंबर अधिक बनाना, ठीक है। एक एक नंबर मायने रखता है, तो वहां तो 2.5 नंबर बढ़ रहा है आपका। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, अब 2 कॉमन लेके 2 कैंसिल कर लेंगे, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b बाय 1 प्लस a इंटू b। सामने में क्या दिख रहा है आपको? सामने में tan इनवर्स x दिख रहा, दोनों तरफ tan इनवर्स, ऐसे तो कंपेयर करते हैं, खत्म होता नहीं। लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है? सीधा इसको मिटा देना, कोई मतलब ही नहीं इससे, क्योंकि फिर इस लाइन को नीचे लिखेंगे। 12th का बोर्ड तो दे नहीं रहे हम लोग को जल्दी से टिक लगाना है, और वो भी सही टिक लगाना, तो ऐसे करके मिटा देना, tan इनवर्स खत्म हो गया दोनों तरफ, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा ट्रिक तो होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को अटैक करने का अलग अलग मोड होता है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने का थोड़ा सा तरीका अगर चेंज करते हैं तो 2 सेकंड 3 सेकंड करके भी बचाइएगा हर क्वेश्चन में, तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। लास्ट में जो क्वेश्चन 70 बनने वाला था वो अब 80 बनेगा, जो क्वेश्चन 80 बनने वाला था आपकी स्पीड से हो सकता है वो 85 बनेगा, कुछ ना कुछ आपका बढ़ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ से बताइए x का वैल्यू क्या मिला? p माइनस क्यू बाय 1 प्लस पी क्यू, ये वाला है ना, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन और भी है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? tan थीटा इक्वल टू 1/2 tan फाई इक्वल टू 1/3, तो थीटा प्लस फाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ से थीटा और फाई का वैल्यू मांग रहा है, tan थीटा इक्वल टू 1/2, बताइए तो थीटा यहाँ से क्या होगा? tan को अगर ट्रांसफर करेंगे तो tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा का वैल्यू कितना होगा? tan इनवर्स 1/2। tan फाई का वैल्यू 1/3, तो फाई कितना होगा? tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3। और ये मेरा सलाह रहेगा आप लोगों से कि अगर ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा π/4। इसको याद कर लीजिए। याद क्यों करने बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व कीजिएगा तो बीच में यही कैलकुलेशन आएगा जिसका आंसर तुरंत दे देना। कितना? tan इनवर्स 1 होगा, जिसका आंसर हो जाएगा π/4। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो सॉल्व करना होगा फिर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला लगा दीजिए तो हो जाएगा tan इनवर्स। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो बहुत सारा क्वेश्चन बनाने के बाद बीच में यही आएगा। इसके बाद आंसर आपको अगर पता है तो डायरेक्ट π/4 आप टिक लगा दीजिएगा। अगर याद नहीं है तो आप कैलकुलेशन कीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई। सॉल्व कीजिए, 5/4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? 1, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 दैट इज π/4, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर ये डाटा किसी को याद होता ना तो वो भी पेन नहीं उठाता, डायरेक्ट बता देता है। कैसे? थीटा यहाँ से निकालता tan इनवर्स 1/2, फाई निकालता tan इनवर्स 1/3, दोनों को ऐड करना है, दोनों का आंसर याद है, π/4 होता है, टिक लगा देंगे।
नहीं तो हम आपको जब इनवर्स पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको क्वेश्चन दिखाएंगे कि कितना क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने के बाद यही चीज आता है, और उसके बाद हो सकता है यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ रहेगा साथ में, तो कम से कम जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ π/4, तो इतना तो आपको पहले से ही पता है कि π/4 है, और उसमें π/4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही फेमस है, इसको याद रख लेना चाहिए। वैसे कुछ कुछ क्वेश्चन तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा, कुछ डाटा याद रखना पड़ता है, कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, कुछ डेराइव्ड फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप बना सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, cos A = 3/4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये क्या दे दिया, कुछ और दे दिया है, बताइए इसमें क्या कीजिएगा आप। देख के तो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए क्या, लेकिन उतना भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है जो आपका टाइम किल करेगा। ठीक है, मुश्किल से जो अपना इसका टाइम है 2 मिनट का तो बनता ही है हर क्वेश्चन में, जो ले सकता है तो ये भी 2 मिनट ज्यादा लेगा और उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन आप जब बनाइए तो उसको जल्दीबाजी में मैंने कुछ स्टेप जंप करके बनाना है। इसका आंसर क्या होगा, sin A/2 इंटू sin 3A/2, क्या करेंगे इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 1/2 2 sin A इंटू cos B। बताइए फॉर्मूला क्या होता है, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। हम जो ये लिख रहे हैं ना, ये वाला लाइन आप लोगों को नहीं लिखना है, ये वाला लाइन जिसको आता है कैलकुलेशन करना, डायरेक्ट माइनस कीजिए प्लस कीजिए, डायरेक्ट आंसर बताइए 1/2, ये बताइए कितना हो जाएगा, cos माइनस ए हो जाएगा ना, -2A/2 माइनस ए, तो cos माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, तो जाएगा cos ए माइनस cos, ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2A। ठीक है, तो अब हमको क्या पता था इसमें से पता है cos A का वैल्यू, तो यहाँ तो cos A पता ही है, लेकिन यहाँ पे cos 2A लिखा हुआ, cos 2A को फिर से cos के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा, 1/2 cos A माइनस cos 2A को cos के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या लिखना होगा, 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है, अब cos A का वैल्यू जस्ट पुट कर देना आपको, तो हो जाएगा 1/2 cos का वैल्यू कितना है 3/4 माइनस 2, 3/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16 माइनस 1, सॉल्व करेंगे आंसर, तो सॉल्व करके दिखा देते हैं हम आपको कितना आएगा, 1/2 3/4 माइनस, यहां से इसको कैंसिल कीजिए तो हो जाएगा कितना 1/8। ठीक है, 9 में से 8 जाएगा 1/8, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/2 और यहाँ पे कितना आएगा 6 - 1। ठीक है, 6 - 1 यानी 5/16 आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट भी लग सकता है, और अगर स्पीड है हाथ में तब 1 मिनट में भी बना सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के फिर समझना है फिर बनाना है, तो मुश्किल से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1.5 मिनट के आसपास लगेगा। तो इसको सॉल्व करके 1-2 बार चेक कर लीजिएगा, टाइम भी मैच कीजिएगा कि आप 2 मिनट के अंदर बना पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपको लगे कि 2 मिनट से ज्यादा लगेगा इस क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। लेंदी जितना भी क्वेश्चन रहता है उसको छोड़ना है, क्योंकि 120 में 120 नहीं बनाना है, हम लोगों को पहले सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन हो जाएगा तो काम हो गया, ऐसा नहीं कि 120 में 120 बना के आना है और सारा गलत या फिर बहुत ज्यादा गलत बना के आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। जितना बनाना है एक्यूरेट बनाना है, सही बनाना है, 80 में से 80 सही बनाना है, ऐसा हम लोगों को सोच के जाना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 75 प्लस cot 75। tan 75 का वैल्यू अगर आपको याद है तो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और जिसको याद नहीं है वो फिर निकालना पड़ेगा उसको कि tan 75 का वैल्यू क्या होगा। कैसे निकालते हैं हम लोग, tan 45 प्लस 30, tan 45 प्लस 30 75 आ जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, √3 + 1/√3 - 1। ऐसे ही दिख रहा है हमको। अगर आपको लगे कि सर कैसे निकालना था, पता नहीं कैसे निकाल दिया आप, तो हम देख लीजिए कैसे निकाल रहे हैं। tan 75 को क्या लिख रहे हैं, 45 + 30, और tan A + B का फॉर्मूला क्या होता है, tan A यानी tan 45 1 + tan B tan 30, tan 30 कितना होगा 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसी दोनों का तो प्रोडक्ट होता है, याद है तो पहले से, इसी दोनों का इंटू तो यहाँ पे होता है।
अब इसको सॉल्व करेंगे √3 + 1 बाय √3 - 1, वही चीज लिखे हैं। और tan का उल्टा cot होता है, tan 75 अगर पता है तो cot 75 कितना होगा, cot क्या होता है 1/10, रेसिप्रोकल ऑफ tan। tan को जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे, इसको जस्ट उल्टा दीजिए तो आपको जो आंसर मिलेगा वो cot का आंसर मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 √3 + 1 और ये हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, जो हो जाएगा a² + b² + 2ab। फिर इसे डिवाइड करेंगे तो ये बच रहा है, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा a² + b² - 2ab। इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है, तब समझिए ठीक ठाक है, नहीं तो कुछ गड़बड़ है। उसके बाद 2√3 यहाँ पे कैंसिल होगा, 4 4 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/a - b × a + b, a² - b², √3 का स्क्वायर 3 - 1 दैट इज 2, 8/2 दैट इज 4। ऑप्शन 4 कहाँ है, यहाँ पे है। इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें भी 1 मिनट लग सकता है, 1 मिनट 1.25 मिनट लगेगा। और किसी को अगर इसका आंसर ही याद भी हो सकता है, क्योंकि क्लास 11 में सेम ये क्वेश्चन दिया हुआ है RS अग्रवाल में। एक्सरसाइज 15B में देख लीजिए आप, क्वेश्चन मिल जाएगा, tan 75 + cot 75, जिसका आंसर 4 होगा। ऐसे भी पता होता है सबको, ठीक है, तो कुछ आंसर तो आपको पहले से पता होगा जो आपको टाइम बचा देगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या पेन उठाने की जरूरत पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। अगर पेन उठाते हैं इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, उतना आसान क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कैसे वैल्यू बढ़ रहा है, cos 40 46 47 48 49, एक डिग्री बढ़ रहा है ना, और लास्ट में क्या 135 डिग्री है, तो बीच में cos 90 भी होगा कि नहीं। अब cos 90 का वैल्यू होता है 0, 0 × समथिंग 0, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। ये सब क्वेश्चन तो बिना पेन उठाए ही बनाना है, ठीक है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा देख के लग रहा है कि छोड़ देना चाहिए, अगर आपको लगे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन उतना भी भारी क्वेश्चन नहीं है कि छोड़ना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा भी ट्रिगोनोमेट्री पे कमांड है तो इस क्वेश्चन को भी मिनट के अंदर बना सकते हैं, ठीक है, बहुत भी भारी नहीं होगा। देखिए sin 2θ = cos 3θ है, या तो इसको cos बनाइए, इधर तो cos है ही, या तो इसको sin बनाइए, इधर तो sin है ही, मतलब दोनों तरफ sin या दोनों तरफ cos बनाना है। हम कोशिश करते हैं sin बनाने का, तो sin 2θ, cos को लिखेंगे क्या sin के फॉर्म में, sin 90 - θ, थीटा कितना है यहाँ पे 3θ, sin कैंसिल हो जाएगा, कंपेयर कर लेंगे तो 2θ का वैल्यू कितना हो जाएगा π/2 - 3θ, लेफ्ट साइड लाइए ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा π/2 मतलब 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू हो गया 18 डिग्री, और मांग रहा है साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा मतलब कितना 18 डिग्री, और साइन 18 डिग्री सबको याद होगा, नहीं तो निकालना कितना मुश्किल आपको भी पता होगा। निकालने में आपको 3 से 4 मिनट या 5 मिनट तक लग सकता है, इसीलिए मेरा सलाह रहेगा कि ये सारा वैल्यू आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए अगर आपको एनडीए निकालना है। बहुत सारा डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कैसे निकालते हैं वो भी आना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला सबको याद होगा, कितना होता है √5 - 1/4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, आज बस इतना ही क्वेश्चन बताते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। आपका 2019 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ ट्रिगोनोमेट्री में, हम आपको दिखाए कुछ क्वेश्चन कि ऐसा क्वेश्चन आपसे अगर बन रहा है मतलब आप एनडीए निकाल सकते हैं, 200+ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, P का वैल्यू दिया है cosec थीटा - cot थीटा, एंड Q का वैल्यू दिया हुआ है सेम चीज, cosec थीटा - cot है, यहाँ पे cosec + cot, लेकिन इस बार इनवर्स दिया हुआ है। गौर कीजिएगा, एक इनवर्स है दूसरा इनवर्स नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा सही है, 4 ऑप्शन हम लोग पास है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले P तो पता है हमको। अच्छा एक चीज बताइए, कहीं पे लिखा हुआ 1/x का वैल्यू 2 है, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि x का वैल्यू 1/2 है, ठीक है, सिंपल है। तो यहां से P का जब वैल्यू पता है और Q का वैल्यू इनवर्स में पता है, तो ये बताइए तो 1/q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/q। तो ये Q कितना है, Q है आपका 1/, यहां से देखिए Q कितना है, Q है 1/cosec थीटा + cot थीटा। तो 1/q कितना होगा, 1/q हो जाएगा cosec थीटा + cot थीटा, ये हो जाएगा Q 1/q।
अब यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक फॉर्मूला हमको याद है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये दोनों को इनटू करेंगे तब ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। मतलब सिंपल है कि P को 1/Q के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको कहाँ गया P, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी P इंटू 1/Q कर रहे हैं, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इतना इंटू इतना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से क्या निकला? यहाँ से निकला P इक्वल टू Q, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो डे 2 होगा, ठीक है, सेकेंड डे होगा। ये फर्स्ट डे था आपका एनडीए का। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, ताकि कोई बच्चा अगर एनडीए निकालना चाहता है इस बार 2 महीने मेरे साथ अगर रहिए तो ये जो सीरीज हम चला रहे हैं इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा और एग्जाम भी आप निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।